दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 3000 से 4000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से। वही यरूशलेम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम अलैहिस्सलाम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के एक पोते का नाम याकूब यानी कि जैकब था। याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इसराइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनख है। ये लोग यरूशलेम और यहूदा के इलाके में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें सावल, इशावल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इसराइल 2 हिस्सों में बंटकर इसराइल और यूदा के बीच में बढ़ गया। करीब 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर बितर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। कुछ स्कॉलर इस घटना को मिथ्या भी कहते हैं, लेकिन यह घटना यहूदियों के लिए बेहद अहम है। वेस्टर्न वॉल के साथ मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद और हरमुश शरीफ के साथ ईसाइयों की पवित्र जगह जहां ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था मौजूद है। एक्सोडस के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक शब्द अस्तित्व में आया जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया के सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक कर रखनी होती थी। यह सिलसिला चलता रहा थियोडोर हर्जल के ज़माने तक। थियोडोर हर्जल की इसराइल में वही मान्यता है जो भारत में महात्मा गांधी की है। हर्जल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। ज़ायनिस्ट हिब्रू भाषा में स्वर्ग को कहा जाता है। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी चंदा देने लगे। इस संस्था के बैनर तले यहूदी इकट्ठा होने लगे। हर साल इसका वैश्विक सम्मेलन होता था। ज़ायनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच हो गया था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। ज़ायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करा तो फलस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए। दुनिया भर के यहूदी अपने देशों को छोड़कर फलस्तीन इलाके में बसने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रितानी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग अलग वजह गिनाकर बाल्फोर समझौतों को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक यह समझौता लागू नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया अडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। करीब 60 लाख यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में यह बात फैली तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फलस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के धर्मस्थल हैं। यहूदियों को यह योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फलस्तीन चारों तरफ से अरब देशों, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र घिरा हुआ था।
इन देशों ने इस बंटवारे को फलस्तीन के मुसलमानों के साथ अन्याय बताया। अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं किया। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो यूरोप में दिया जाना चाहिए। इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इसराइल फलस्तीन विवाद, जो आज तक जारी है। इसराइल 1947 में देश बना। 1948 में भारत ने भी इसराइल देश को मान्यता दे दी। फलस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका है। इसराइल ने फलस्तीनी संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। इसराइल और अरब देशों के बीच में हुई लड़ाइयों में इसराइल ने और भी जमीन हथिया ली। फिलहाल यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। यरूशलेम में इसराइल ने एक दीवार बना ली है। यह दीवार यरूशलेम को फलस्तीन से अलग करती है। इसराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। अमेरिका अपना दूतावास भी यरूशलेम में खोल दिया है। फिलहाल गाजा पट्टी और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर फलस्तीन के अधिकांश हिस्से पर भी इसराइल का कब्जा है। दोस्तों, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।